हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि गणेश चतुर्थी से पहले वो कौन से सपने हैं जो कि आपके पूरे होने वाले हैं। क्योंकि 2025 में या जीवन में आप देख ही रहे होंगे कि 2025 जो ये चल रहा है जीवन में आपके, तो 2025 का ये समय आप लगातार ग्रह स्थितियों को निगेटिव देख पा रहे होंगे। परंतु जब जीवन में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ज़रूर कुछ न कुछ, भले छोटे ही सही, परंतु कुछ न कुछ ऐसे अवसर ज़रूर मिलते हैं जिससे हम निगेटिविटी से, समस्याओं से बाहर निकलें और अपने जीवन में सुखों को प्राप्त कर सकें। अब 20 अगस्त की रात्रि 1 बजे के बाद अब एक बड़ा ही अच्छा परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि शुक्र का परिवर्तन है। शुक्र महाराज अब अपने मित्र की राशि मिथुन को छोड़ के और अपने शत्रु की राशि चंद्रमा की राशि कर्क राशि पर गोचर करने जा रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न उठता यह है कि जब अपने मित्र की राशि को छोड़ के शत्रु के राशि में जा रहे हैं तो अच्छा क्यों है, क्या ग्रह स्थिति है, क्या उपाय करने होंगे, क्या फल मिलेगा, सभी कुछ समझेंगे। देखा जाए तो ये शुक्र का परिवर्तन शत्रु राशि पर तो होने जा रहा है, परंतु कर्क राशि पर बुध स्वयं, जो कि आपके लग्नेश हैं, यदि आपकी लग्न है और यदि आपकी राशि है तो राशि से हैं, वो स्वयं ही गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ा ही दिव्य योग बनने जा रहा है, जिसे कि आप लक्ष्मी नारायण योग के नाम से जानते हैं। ये अपने आप में आप समझ ही पा रहे होंगे नाम से ही, बड़ा ही श्रेष्ठ है। हाँ, परंतु यहाँ पर कुछ बातें हैं जिन्हें हमें समझना होगा। पहले हम ये समझ लेते हैं कि शुक्र का एक गोचर काल किन नक्षत्रों में होगा, क्योंकि यदि आप फलादेश की सटीकता में जाना चाहते हैं तो आपको नक्षत्रों को समझना होगा। पहले तो यो शुक्र का गोचर काल पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेखा, यानी कि पुनर्वसु जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, इसमें ये 23 अगस्त तक गोचर करेंगे। 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक 2-3 दिनों का ही समय होगा। फिर 23 अगस्त को ये पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि शनि का नक्षत्र है, और ये 3 सितंबर तक गोचर करेंगे शनि के नक्षत्र पुष्य पर। 3 सितंबर से लेके 14 सितंबर तक ये अश्लेखा नक्षत्र, जो कि बुध का ही नक्षत्र है, इसमें गोचर करेंगे। प्रिय दर्शकों, 14 सितंबर तक शुक्र का गोचर काल रहेगा, परंतु ये जो लक्ष्मी नारायण योग है ये 30 अगस्त तक ही रहेगा, क्योंकि फिर बुध का परिवर्तन हो जाएगा। देखा जाए तो ये 2-3 दिन उतने श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि पहले तो गुरु के नक्षत्र में होंगे, पर उसके बाद ये 23 अगस्त से लेकर 30 अगस्त का समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद भी शुक्र के अपने प्रभाव होंगे। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर यह देखने को मिल रही है कि एक तो बुध, जो कि स्वयं लग्नेश राशि से हैं आपके, वो ग्रह एक दिव्य योग बनाने जा रहा है शुक्र के साथ मिलकर। और शुक्र भी वो ग्रह हैं जो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, आपके कारक ग्रह होते हैं, आपके पंचमेश होते हैं और आपके बेश भी हैं। पर इसमें एक बात देखने को मिलती है कि जो व्यय भाव है, 12वां भाव, वहाँ पर ये जो है तो शुक्र अधिपति हैं वहाँ के, परंतु ये जो योग बनने जा रहा है ये बड़ी ही अच्छी स्थिति के साथ बना हुआ है, बड़े ही अच्छे भाव में बना हुआ है, क्योंकि ये योग आपके धन भाव दूसरे भाव में बनने जा रहा है। तो बुध आपके स्वयं यहाँ पर आ जाएंगे और शुक्र भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये बड़ी दिव्य स्थिति अपने आप में राजयोग की स्थिति है। लक्ष्मी नारायण योग तो बना ही हुआ है, पंचमेश और लग्नेश या राशिश का एक साथ गोचर करना, वो भी धन भाव में, अपने आप में श्रेष्ठ स्थिति है। वो शुक्र जो कि सुखों को देते हैं,
चाहे मैरिज लाइफ की बात करें, चाहे लव लाइफ की बात करें, चाहे संसारिक सुखों की आप बात करें, सौंदर्य की बात करें, या और भी बहुत सारे सुख जीवन में, तो इन सब सुखों का आधिपत्य शुक्र के पास है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, दुनिया में जो भी हम चीज़ें देखते हैं तो हमारे पास होनी चाहिए। तो वही शुक्र अब आपको अच्छे परिणाम और बड़े ही दिव्य परिणाम देने के लिए तैयार हो चुके हैं। क्या फल मिलेगा हमें, ये समझते हैं। शुक्र का ये गोचर काल प्रिय दर्शकों आपके जीवन में अस्थायी धन में वृद्धि करने वाला, धन लाभ कराने वाला ग्रह है। आपको धन लाभ कराएगा। और यदि आपके लव लाइफ में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े या ब्रेकअप की स्थिति बनी हुई थी, उससे कैसे बाहर निकलना है, इसकी जो बुद्धि है, इसकी जो सोच है, वो आपके अंदर आएगी। और इस समय आप अपने बुद्धिमत्ता के दम पे इस समस्या का समाधान निकाल पाएंगे, है ना। लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या ब्रेकअप की स्थिति बन चुकी है, और आप चाहते कि नहीं भैया ब्रेकअप ना हो, पैचअप हो जाए, तो ये समय है। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे लोगों को भी समय बेनिफिट हो सकता है। और जो लोग शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा अवसर है। परंतु इन्वेस्टमेंट मैं हमेशा कहा करता हूँ, बहुत ही रिस्क वाला काम होता है। इसमें बहुत सोच समझ के जानकार व्यक्ति की सलाह लेके ही फिर आगे बढ़ना चाहिए। और पर्सनल कुंडली बहुत महत्वपूर्ण होती है आपकी, तो अपनी पर्सनल कुंडली में भी जरूर एक बार देखिए कि जो आप फल गोचर में सुन रहे हैं कि आपको मिलने हैं, तो क्या वो पर्सनल कुंडली में वो ग्रह, जैसे बुध शुक्र की विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं, साथ में बुध का भी प्रभाव है, तो इन ग्रहों की क्या स्थिति है, आपकी दशा इत्यादि कैसी चल रही है। क्योंकि यदि गोचर में सपोर्ट मिल रहा है और पर्सनल कुंडली में भी सपोर्ट मिल रहा है, तो काम बनने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। परंतु यदि पर्सनल कुंडली में समस्याएं हैं तो फिर मुश्किलें होती हैं, काम बनने की संभावनाएं कम होती हैं। ऐसा नहीं कि फल ही नहीं मिलेगा, परंतु हाँ बहुत कम फल मिलता है, जिसकी वजह से कई बार हमें लगता है कि कोई फल नहीं मिला है। तो इस चीज़ को भी समझना बेहद आवश्यक है। इसके अलावा जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों को भी अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं देखी जा सकती है। और उनके लिए एक जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश में कोई आपका धन अटका हुआ है, विदेश में कोई आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं और वहाँ पर लाभ नहीं हो पा रहा था, तो ये बहुत अच्छा अवसर है जिसमें आपको अपने बिजनेस में लाभ होगा। पर इस चीज़ को भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शुक्र जो कि आपके पंचमेश बहुत ही अच्छे ग्रह हैं, पर हैं तो व्ययस भी, और व्ययस होकर धन भाव में आना उतना अच्छा नहीं माना जाता है, इस चीज़ को भूलना नहीं। और चंद्रमा की राशि पर हैं, दोनों के ही शत्रु हैं चंद्रमा, क्योंकि दोनों मानते शत्रु, चंद्रमा नहीं मानते, पर बुध और शुक्र दोनों चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। तो आपको अपने वाणी में बहुत संयम रखना है ना। कई बार आप, जो कि बड़ी अच्छी स्थितियां हैं, परंतु कई बार आप जल्दबाजी में ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जिसकी वजह से बने हुए काम बिगड़ जाए, किसी को बुरा लग जाए, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और आपको धन यदि प्राप्त हो रहा है, लाभ हो रहा किसी भी क्षेत्र में, तो उसे सजोने की आवश्यकता है। यानी कि उसे ऐसा नहीं कि अब समझिए किसी को धन लाभ हुआ और वो व्यर्थ में कहीं खर्च करे, तो फिर उस धन लाभ का मतलब ही क्या है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा थोड़ा, जो कि बहुत अच्छी स्थितियाँ हैं। क्या उपाय करने चाहिए, तो इसमें बहुत ही प्रभावी और सरल उपाय है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की आराधना, लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करने से आपके जीवन में इसके और भी अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ये उपाय आप कर सकते हैं। और हमेशा मैं कहा करता हूँ, फिर से कह दूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। मात्र गोचर के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए।
कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।